घोस्ट ऑफ डार्कनेस मूवी की शुरुआत में हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सैरा नाम की लड़की बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। इसीलिए उसकी माँ लौरा उसे समझाती है कि घोस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, बस तुम्हारी एक इमेजिनेशन है। इसीलिए तुम चुपचाप से सो जाओ और इस बारे में सुबह बात करेंगे। लेकिन लौरा के जाते ही सैरा को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। हालांकि सैरा उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से खुल जाता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बेड पर आकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कोई अनजान शक्ति उसे अपनी तरफ खींच लेती है। इसके बाद वो दरवाजा वापस से बंद हो जाता है। अगले दिन हम सैरा के डैड माइक को देखते हैं, जो सैरा के नाइटमेयर से काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि घर में आए हुए 3 दिन हुए हैं, लेकिन सैरा को अब तक वैसे ही सपने दिखाई दे रहे हैं। इस पर लौरा समझाती है कि उसको अपने आप को संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। फिर जब लौरा बेडरूम में होती है, तभी सैरा चाकू लेकर माइक के पास पहुंच जाती है और लगातार चाकू से मारने लगती है। फिर जब उसकी आवाज सुनकर लौरा वहां पहुंचती है और सैरा को इस तरह माइक को मारते हुए देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि सैरा का चेहरा किसी घोस्ट यानी कि भूत की तरह दिखता है और वो लौरा पर भी अटैक कर देती है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो उसी घर में पहुंचता है और वहां उसे जोनाथन नाम का एक और आदमी मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों को एक ही कार्ड मिला है जिसमें इस कैबिन का एड्रेस लिखा हुआ था और मिलने के लिए यहाँ बुलाया गया था। हालांकि दोनों इस बात से काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने इन दोनों को यहाँ बुलाया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक और जोनाथन दोनों ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, इसलिए दोनों को यहाँ पर बुलाया है। फिर वो आदमी घर में पिछले 100 साल से हुए सभी मौतों के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये ऑफर भी देता है, अगर तुम दोनों 3 दिन तक इस घर में जिंदा बच गए तो वो उन्हें $50,000 देगा, क्योंकि इससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि ये घर हॉन्टेड नहीं है। इसके बाद वो आदमी उन मरे हुए लोगों की फोटो दिखाता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि इस घर में कोई भी 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बच पाया। फिर जैक और जोनाथन इस घर में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो आदमी बताता है कि तुम दोनों को इस घर में 3 दिन तक कैद रखा जाएगा और तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद वो आदमी दोनों के फोन और गाड़ी की चाबी ले लेता है। इस दौरान वो उन्हें आधे पैसे भी दे देता है और बताता है कि बाकी के पैसे काम खत्म होने के बाद दिए जाएंगे। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जैक अपने साथ कुछ टूल भी लेकर आया है, जिसकी मदद से वो आसपास को हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस कर सके। हालांकि इस दौरान वो जोनाथन का मजाक भी उड़ाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जोनाथन लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों से पैसा कमाता है। लेकिन जब जोनाथन उसे बताता है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, तो वो कहता है ठीक है, फिर तुम इस बात को प्रूफ करके दिखाओ और मुझे भी भूत को बुलाकर दिखाओ। जोनाथन कहता है कि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। इस पर जैक कहता है कि तुम जैसे लोगों के पास कुछ न कुछ बहाना होता है, लेकिन मेरे पास ऐसे टूल हैं जिनकी मदद से मैं सारी चीज़ों को प्रूफ कर सकता हूँ और मैं ऐसा करके रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि जैक इन्वेस्टिगेशन करते हुए सैरा के रूम तक पहुँच जाता है, जिसे वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिना टच किए खुल जाता है। इस बात से वो काफी हैरान होता है। तभी उसे किसी सुपर पावर का होने का सिग्नल मिलता है, लेकिन वो चेक कर पाता उससे पहले ही जोनाथन उसे आवाज लगाने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जो कि काफी डराने वाली बात थी। तब जैक जोनाथन को ढूंढते हुए एक गलियारे तक पहुंचता है। वहां पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसे किसी सुपर पावर होने का सिग्नल मिलता है। इसके बाद वो दरवाजे के पास बढ़ने लगता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जोनाथन पहुंच जाता है, जिससे जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर जोनाथन उसे बताता है कि मैंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन ये लॉक है। फिर जैक जोनाथन से बुलाने का रीजन पूछता है, तो वो बताता है कि मुझे कुछ मिला है। फिर वो उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर उसे पुरानी इटालियन शॉटगन मिली थी। इस दौरान जोनाथन जैक को बताता है कि शॉटगन पहले से ही लोडेड है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब जैक अपने टूल बॉक्स के पास पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जोनाथन ने उसके टूल्स को यूज किया है। इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने टूल्स को छूने के लिए मना किया था। इस पर वो जैक से सॉरी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जब जैक
जैक जोनाथन के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहा है। जैक उसे इस बारे में पूछता है। वो बताता है कि मैं ऐसे ही काम करता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो गोश्त बुलाने की तैयारी कर रहा है। ये जानकर जैक भी वहीं बैठ जाता है क्योंकि वो भी इस घर की हिस्ट्री जानना चाहता है। इसके बाद जोनाथन उस घर में गोश्त को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में पूरी तरह नाकाम रहता है। इससे जैक वहां से चला जाता है। तभी जोनाथन को वहां किसी गोश्त का होने का एहसास होता है जो उसे वार्न करता है कि उसे यहाँ से बचने के लिए 2 रातें बची हैं। इधर जैक को दिखाया जाता है जो एक रूम में पहुंचता है। वहाँ पर उसे अपनी वाइफ रेबिका दिखाई देती है जो पूरी तरह खून में भीगी हुई एक बाथ टब में बैठी होती है। फिर वो जैक के देखते ही देखते चाकू से अपना गला काट लेती है। इस दौरान वो कह रही होती है कि उसने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। फिर हमें पता चलता है कि जैक सिर्फ एक सपना दिख रहा था लेकिन जब वो जगता है तब उसे अपने रूम के बाहर किसी का एहसास होता है। इससे वो काफी डर जाता है लेकिन जब वो देखने के लिए रूम से बाहर आता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन जोनाथन जैक को गोश्त की वार्निंग बताता है लेकिन जैक को इस बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि घर में हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है क्योंकि पिछली रात मैंने अपने रूम के बाहर किसी को देखा था। हालांकि इस दौरान जोनाथन समझाने की कोशिश करता है शायद हम किसी बड़ी मुसीबत में हैं लेकिन जैक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर जब जैक किचन में पहुंचता है तब उसे वहीं चाकू मिलता है जिससे उसकी वाइफ ने अपना गला काटा था और इस पर खून भी लगा हुआ था। लेकिन जब वो उस चाकू को उठाने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे पहुँचता है तो उसे एक छोटी सी लड़की की परछाई दिखती है जो वहाँ से भाग जाती है। जैक उसका पीछा करने की कोशिश करता है तो उसे वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो कोई और नहीं सहरा की गोश्त होती है। इस दौरान जैक सहरा के पीछा कर रहा होता है तो वो घर में बने पूल में गिर जाता है। इससे उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। फिर जैक जोनाथन को सहरा के गोश्त के बारे में बताता है तो वो उसे सहरा की फोटो दिखाता है और पूछता है क्या वो लड़की यही थी। और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। ये सब देखकर जोनाथन जैक से कहता है जो कोई भी है वो गोश्त नहीं बल्कि एक डीमन है क्योंकि गोश्त को किसी भी घर से निकालना बहुत आसान होता है लेकिन डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और जिद्दी होते हैं। यही वजह है 100 सालों से लोग मर रहे हैं। फिर जैक बोलता है कि उस डीमन को घर से भगाने के लिए क्या करना होगा तो जोनाथन उसे बताता है कि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमको रिचुअल करना पड़ेगा जिसके लिए मुझे डीमोनोलॉजी की बुक को पढ़ना होगा। अगले सीन में जैक जोनाथन को वॉकी टॉकी देकर बेसमेंट में जाता है क्योंकि उसे लगता है शायद उसे बेसमेंट में कुछ मिल जाए। वहाँ पर उसे एक अजीब सा सिंबल बना हुआ दिखता है जो कि खून से बनाया गया था। तभी उसे दीवारों पर लिखे बहुत सारे नाम दिखते हैं जो कि डीमन के होते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। तभी वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक घोस्ट आ जाती है जो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है। लेकिन जैक आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इधर जब जोनाथन जैक को वार्न करने की कोशिश करता है तभी उसे एक भूत दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और वो कोई और नहीं माइक होता है। इसे देखकर जोनाथन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी माइक उस पर चाकू से अटैक कर देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है। अगले सीन में जब बैंडेज करता है उसी समय वहाँ पर रखा फोन बजने लगता है। जब जोनाथन उसे उठाता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी वो देखता है कि फोन की वायर कटी हुई है। इस बात से वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। उसी समय फिर से फोन बजने लगता है। जब जोनाथन चेक करता है तब उसमें से किसी और की नहीं बल्कि रेबिका की आवाज आती है जो जैक से कहती है मेरे साथ जो भी हुआ इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। ये सुनकर जैक काफी दुखी होता है। फिर हमें पता चलता है रेबिका एक साइकिक थी जो गोश्त से बात कर सकती थी। लेकिन उसने जब जैक को बताया कि उसने एक इविल गोश्त से बात की तो उसे इस बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसे लगा कि वो पागल हो गई है। इसी वजह से वो मारी गई क्योंकि उस इविल गोश्त ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसीलिए उसने जैक के सामने अपना गला काट लिया और जैक को अभी भी अफसोस होता है कि वो वहाँ पर रहकर भी कुछ नहीं कर पाया
और इससे हम समझ पाते हैं कि जैक की वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी है और जैक उसे बचाने में नाकाम हुआ। अब जैक को उन बातों पर विश्वास हो गया था और इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहता था। अगली सुबह जैक जब जोनाथन के पास पहुंचता है तो जोनाथन उसे बताता है कि उसका इस घर में होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बल्कि ये एक सोचे समझे साजिश है, क्योंकि इस घर में सबसे पहली फैमिली मारी गई थी, वो भी जैक की फैमिली में से मिली हुई है। ये सुनकर जैक काफी हैरान होता है। इसके बाद उसे एक फोटो मिलती है। इससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ बुलाने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक डीमन ही है। ये जानकर जोनाथन कहता है कि हमें उसे भगाने के लिए रिचुअल करना पड़ेगा। फिर जब वो रिचुअल स्टार्ट करता है तभी जैक को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसी तरफ जाता है। हालांकि जोनाथन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। फिर जब वो बेडरूम में पहुँचता है तो उसे रेबिका दिखाई देती है, जो कि अब एक घोस्ट बन चुकी थी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी। उसे देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जोनाथन को आवाज लगाता है। जब जोनाथन वहां पर पहुंचता है तभी उसके सामने एक घोस्ट आ जाती है। हालांकि जैक भी उसी समय वहां पर आ जाता है, जो उससे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जोनाथन उसे समझाता है कि हमें पहले अपना रिचुअल करना पड़ेगा। फिर जब एक घोस्ट इन पर अटैक करने की कोशिश करता है तो जोनाथन उसे शूट करके मार देता है। यह देखकर वो काफी खुश होते हैं। फिर जैक जोनाथन को उस घोस्ट पर नजर रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद वो एक फोटो लेकर आता है। इससे हमें पता चलता है कि वो घोस्ट किसी और का नहीं बल्कि लोरा का है। तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक घोस्ट आ जाता है। इसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी जोनाथन उसे रोककर रिचुअल कंप्लीट करने चला जाता है। फिर जैक उस घोस्ट को शॉटगन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन उस घोस्ट को कोई भी असर नहीं होता। फिर वो उस पर चाकू से अटैक करता है लेकिन उस घोस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इधर जोनाथन रिचुअल करने के लिए ऊपर पहुंचता है तो उसे वहां पर किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचता है तब पता चलता है कि वो एक घोस्ट है जो जोनाथन के पैर पर चाकू से अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले ही वो घोस्ट जोनाथन को जान से मार पाती, वो उसके चेहरे पर नमक डाल देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाती है। तभी जोनाथन चाकू से उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे भी मार देता है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो एक रूम में पहुंचता है तो वहां पर उसे एक घोस्ट दिखाई देती है जिससे उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा जल गया था, इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है और वो जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जैक उस पर एक रोड से अटैक कर देता है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। फिर जैक को उसकी वाइफ रेबिका दिखाई देती है। उसके देखते ही देखते डीमन में बदल जाती है और बुरी तरह हंसते हुए अपनी बॉडी पर चाकू से मारने लगती है। इससे वो अपने हाथ में लिया हुआ रेबिका का लॉकेट उसके सामने रख देता है, क्योंकि उसमें क्रॉस बना हुआ था, इसलिए वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद जैक जोनाथन के पास पहुंचता है और वो दोनों रिचुअल करना स्टार्ट करते हैं। इस दौरान डीमन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो इस पर नाकाम हो जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन जोनाथन इस चीज से काफी हैरान होता है क्योंकि कोई भी डीमन इतनी आसानी से नहीं जाता। तभी वो देखता है कि उस डीमन ने जैक को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इससे जैक जोनाथन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन जोनाथन वहाँ पर रखा हुआ चाकू से अटैक कर देता है और उसे मार देता है। हालांकि उसे इस बात का काफी अफसोस भी होता है। फिर जब जोनाथन किसी तरह उस घर से बाहर निकलता है तभी उसे उस डीमन की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। ये सुनकर जोनाथन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर शॉटगन से शूट कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।